हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग को स्टार्ट किए थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1, क्या एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ठीक बेटा, तो लिखो हम एक लेक्चर बता चुके हैं तुम लोग बेटा। तो ये चैप्टर नंबर 1 है बेटा, किसका रे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है बाबू, लिखो रे बाबू, क्या नाम है बाबू? एल्काइल हैलाइड यानी क्या बेटा, बोलो रे बाबू? एराइल हैलाइड। इस चैप्टर का नाम है बेटा, ठीक है, एराइल हैलाइड। बेटा एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है। क्या बाबू? इसका कॉमन नेम है रे बाबू। इसका क्या रे बाबू? इसका कॉमन नेम है। ठीक बेटा, एल्काइल हैलाइड का आईयूपीएसी नेम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसका आईयूपीएसी नेम है बेटा। और एराइल हैलाइड का आईयूपीएसी नेम बेटा हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स, ठीक है। सबसे पहले बेटा आज हम बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक बेटा, तो इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं, मेरा क्लास स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। लिखो कॉमन नेम, जो आज पढ़ाने वाले हैं बाबू, लिखो रे बाबू, कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड। पहले कॉमन नेम की बात करते हैं, तब बेटा हम आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे। किसका? एल्काइल हैलाइड का। बेटा कॉमन नेम में बार बार एक चीज आता है, आइसो किसको बोलते हैं? ये आइसो, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। आइसो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले जो लगता है। आइसो कब बोलते हैं कॉमन नेम में? याद रखना बेटा कि पहले रहे CH3 रहे, और बेटा सेकेंड कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा रहे, सेकेंड कार्बन पर क्या लगा बेटा? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और कार्बन चेन चलता रहे बेटा, तो इस फॉर्मेट को बेटा हम आइसो बोलते हैं बाबू। आइसो, इसको फॉर्मेट क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान ले तुमको इस तरह दे दिया, मान ले इस तरह से, मान ले यहाँ लगा दिया CH3, ठीक बेटा, और यहाँ लग दिया Br। बोलेगा इसका कॉमन नेम बताइए। पहले 4 बॉन्ड कर लो कार्बन का, तो 1 2 3 4, 1 2 3, एक यहाँ बॉन्ड होगा 1 2 3 4। कुछ नहीं मतलब सब में क्या बाबू? H है, ये H है, ठीक बेटा, ये सब H है, ठीक बाबू। बोलेगा इसका कॉमन नेम बताइए। आईयूपीएसी नेम नहीं, कॉमन नेम। तो हमने बताया कि सेकेंड कार्बन पर अगर बेटा मिथाइल ग्रुप लगा रहता है तो क्या बोलते हैं उसको? कॉमन नेम में आइसो बोलते हैं। मतलब प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? पहले आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? आइसो लगाते हैं। सेकेंड कार्बन मिथाइल है तो पहले क्या लगाएंगे बेटा? आइसो लगा देंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट करते हैं। जितना कार्बन है सभी को काउंट करते हैं। कितना कार्बन है? 1 2 3 और कितना 4, सभी कार्बन काउंट करेंगे। आपका चेन वाला कार्बन और ब्रांच सब कार्बन काउंट करेंगे। कितना? देखो 1 2 3 4 है। तो कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल में कितना कार्बन? 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे? आइसो 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। और ये बियर लगा क्या हो जाएगा? तब आपको ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो। तो जब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा रहे और कार्बन चेन चलता रहे तो उसको आइसो बोलते, ठीक। इसको लिखो। मान लो इस तरह सबको दे दिया जाएगा, किसका नाम बताइए? चलो बेटा इस तरह से मान ले C है, यहाँ लगा दिया बेटा Br, तो यहाँ लगा दिया बेटा CH3। इसका नाम बताइए। तो हमने बताया सेकेंड कार्बन पर अगर मिथाइल लगा रहे तो आइसो बोलते हैं कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम बताइए, तो 4 कर लो। 1 2 3 मतलब यहाँ एक बॉन्ड होगा, मतलब कुछ नहीं मतलब H होगा। 1 2 3 4, सब में क्या होगा? H होगा। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? भाई सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोले? कॉमन नेम में क्या लगा? प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? आइसो लगाएंगे। अब कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल में कितना कार्बन? 1 2 3, मतलब कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट करते हैं। 3 का मतलब क्या होता है? प्रोप। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? आइसो प्रोपाइल। Br क्या लग जाएगा? ब्रोमाइड। तो आइसो प्रोपाइल क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? ब्रोमाइड होगा। लिख लो, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसो बोलते, ठीक। लिखो।
अब हम बात करते हैं कि सेक किसको कहते हैं। सेक का मतलब सेकेंडरी, ये सब प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब कार्बन चेन से पहले उसका नाम लिखना, प्रीफिक्स। तो सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब सेकेंड कार्बन। अगर सेकेंड कार्बन बेटा मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा रहे तो कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। सेकेंड कार्बन में मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा रहे तो उसको बोलते हैं सेक। मान लीजिए इस तरह से बेटा मान लेते हैं, ये कोई कार्बन चेन है, यहाँ लगा दिए मान लीजिए Cl। सेकेंड कार्बन मिथाइल रहेगा तो आइसो, अब मिथाइल नहीं रहेगा तो सेक बोलेंगे। कितना कार्बन था बता, बोलो बेटा 1 2 3 4 कार्बन है। तो पहले कॉमन सेक के सेकेंड कार्बन पर मिथाइल छोड़ के कुछ भी लगा रहे क्या बोलते हैं, सेक। तो पहले हमें क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। और कॉमन में क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। कितना कार्बन 1 2 3 4 क्या बोलेंगे, सेक। ब्यूट बोलते हैं, एल्काइल तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। Cl लगा क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो सेक ब्यूटाइल क्या बेटा, क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन नेम इसका। चार बंद कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख लिया। मान लो इसको सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो कि इस तरह से कि CH3 रहे, ठीक है बेटा, इस तरह से कार्बन चेन रहे और सेकेंड कार्बन पर ठीक है कुछ लगा रहे मिथाइल को छोड़ के, उसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। चार बार कर लेना सब, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। ठीक है, मान लो बेटा इस तरह से अगर सेकेंड कार्बन पर मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा रहे बेटा, इसको सेक बोलते हैं। मान लो तो बेटा ये मेन कार्बन चेन है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से है C C C C, ये C है सब, ये C है सब, और सेकेंड कार्बन से ई कनेक्ट है, मेन चेन है ये वाला, और ये ब्रांच है। ब्रांच कार्बन बेटा ये सेकेंड कार्बन से टच है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, सेक बोलेंगे। सेकेंड कार्बन मिथाइल को छोड़ के कुछ भी रहे उसको हम सेक बोलते हैं, कॉमन नेम। ठीक, लिख लो। चलो अब बेटा हम बात करते हैं इसमें टर्ट कब बोलते हैं। टर्ट का मतलब होता है टर्शरी। टर्ट, टर्ट का मतलब है टर्शरी। टर्शरी, टर्ट का मतलब क्या होता है, टर्शरी होता है। तो बेटा एक कार्बन जो है तीन वो मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, एक कार्बन जो है तीन मिथाइल ग्रुप से ज्वाइंट हो। मान लो बेटा यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा है एक, बेटा यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और बेटा यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और बेटा ये किसी से ज्वाइन हो जाए कार्बन, तो इस गुच्छा को बेटा हम टर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टर्ट। ये आपका क्या बाबू, टर्ट है, ठीक है। तो पूछेगा बाबू इसका नाम बताइए। मान ले यहाँ CH3 है बेटा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या बेटा CH3 है, और यहाँ लग गया Br, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताइए। तो भाई एक कार्बन तीन मिथाइल ग्रुप से लगा रहे हैं तो इसका प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, टर्ट। तो हम क्या बोलेंगे, इसको टर्ट बोलेंगे। और कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट करते हैं, कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4, फिर क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या ब्यूटाइल हो जाएगा। कॉमन नेम क्या, एल्काइल हैलाइड है। तो टर्ट क्या नाम होगा बाबू, टर्ट ब्यूटाइल, Br लगा क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, लिख लो। तुम लोग को समझ में आ गया आइसो क्या होता है। तो आइसो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो आइसो, और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा रहे तो सेक बोलते हैं। और टर्ट का मतलब एक कार्बन तीन मिथाइल ग्रुप से ज्वाइंट हो और एक कोई ग्रुप से ज्वाइन हो जाए तो उसको बोलते हैं टर्ट, लिख लो। तो बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं NCERT का, क्योंकि बना के दिखाना है, ठीक। तो वो पहला क्वेश्चन है बेटा कि बनाना है कि 1 ब्रोमो, ये इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा 6.1 इंटेक्स क्वेश्चन लिखा है बेटा। 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल, 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन, ये नाम दिया बेटा। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे।
ठीक है, सबसे पहले क्या लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट में क्या बाबू, बेंजीन है। बेंजीन है तो बेंजीन का तुमको मालूम है कि 6 कार्बन का क्लोज चेन होता है बेटा, इस तरह से 6 कार्बन का क्लोज चेन, सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन क्या होता है, क्लोज चेन होता है बेटा। फिर क्या होता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल होता है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये होता है बेंजीन। बेंजीन लगा दिए। सबसे पहले लास्ट देखेंगे, लास्ट में क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन लगा दिए। अब क्या बोला, 1 ब्रोमो, तो मान लो इस कार्बन को 1 मान लेते हैं, तो 1 पर क्या बेटा बता, ब्रोमो, तो Br होगा, ठीक बेटा, 1 ब्रोमीन दे दिए। फिर क्या बोल रहा है, 2 मिथाइल, मान लीजिए फर्स्ट कार्बन है और 2 पर क्या होता है, मिथाइल होगा, CH3 होगा 2 कार्बन पर। अब क्या बोला, 4 सेट ब्यूटाइल, तो 4 ये 2 हो गया, तो 3 बेटा ये 4 ये होगा, 4 सेट ब्यूटाइल। सेट का मतलब सेकेंड कार्बन, तो मान लीजिए इस तरह से 1 कार्बन 2 3 4 का मतलब ब्यूटाइल। तो और सेकेंड कार्बन से इसको बेटा कनेक्ट कर देंगे तो क्या ये गुच्छा सेट ब्यूटाइल नहीं कहलाएगा बाबू। सेकेंड कार्बन किसी से कनेक्ट हो क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। और कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, सेट ब्यूटाइल, 4 सेट ब्यूटाइल। 4 गुण कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कुछ के सब में क्या होगा, H होगा, लिख लो, यही होगा इसका नाम। चलो बेटा, अब फिर हम बताते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे बेटा और क्वेश्चन है, जैसे बेटा इसमें है एक क्वेश्चन, फॉर टट ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। बेटा ये नाम है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहले क्या देखो बेटा, लास्ट कार्बन क्या है, हेप्टेन। हेप्टेन कितना कार्बन बाबू, 7 कार्बन, हेप्टेन। और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, तो इसको बनाओ बेटा, 7 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत। फिर क्या बोला है, 3 पर आइडो, मतलब 3 कार्बन पर आयोडीन, मान ले 3 कार्बन को लगा दिए, 3 पर क्या है, आइडो है, मतलब फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, 4th 5th 6th और क्या 7, और 4 पर क्या है, टट ब्यूटाइल। टट ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, बताए थे कि एक कार्बन बेटा 3 मिथाइल ज्वाइन हो, यहाँ मिथाइल हो, यहाँ मिथाइल हो, यहाँ मिथाइल हो, और किसी से एक बॉन्ड जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं, टट ब्यूटाइल बोलते हैं। देखो कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो टट और 4 है तो ब्यूटाइल बोलेंगे। क्या 4th में इसको जोड़ दें बेटा इस तरह से, देखो बेटा इसको ऐसे जोड़ देते हैं। देखो मान ले ये यहाँ पर देखो C है, इधर बेटा क्या है बताओ बाबू, CH3 है, यहाँ भी क्या बताओ CH3 है, और यहाँ पर भी क्या बताओ बाबू, क्या है बाबू, CH3 है। तो एक कार्बन 3 मिथाइल में जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ गया, तो इस गुच्छा को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल बोलेंगे, टट ब्यूटाइल बोलेंगे। कोई दिक्कत, लिख लो, बहुत गया, 4 टट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, तो हो गया, 4 गुण कर लेंगे सबका, लिखो। चलो बेटा अब हम कुछ IUPAC में बात करते हैं। तो अब हेडिंग बेटा IUPAC नेम ऑफ क्या बेटा, हेलो एल्केन। बेटा हेलो एल्केन IUPAC नेम है, और कॉमन नेम क्या है, एल्काइल हैलाइड, है ना। तो बेटा IUPAC नेम बताने से पहले इसका रूल लिख लो कि क्या होता है। सबसे पहले बेटा हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स। उसके बाद बेटा हम लोग जो कार्बन को काउंट करते हैं उसका नाम लिखते हैं, मतलब काउंट कार्बन या मेन कार्बन, जो मेन कार्बन मेन चेन है इसको काउंट किए हैं, मेन कार्बन का नाम लिखते हैं बेटा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं हम लोग डबल बॉन्ड का नाम, उसका क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। डबल बॉन्ड लगाते हैं बेटा ENE लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में YN लगाते हैं, और लास्ट में बेटा सफिक्स का नाम, सफिक्स। सफिक्स को ही हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, फंक्शनल ग्रुप, FG का मतलब क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स। सफिक्स के थोड़ा स्पेलिंग देख लेना बेटा, अच्छा सफिक्स लिख देते बढ़िया से, सफिक्स
सफिक्स प्लस सफिक्स, ठीक है बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, फंक्शनल ग्रुप एफजी बोलते हैं। सफिक्स बेटा, प्रीफिक्स का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन होता है मालूम है? देखो बेटा क्या कौन कौन होता है। कोई भी कार्बन चेन है बेटा, और कार्बन चेन के साथ अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा है एक्स ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो प्रीफिक्स है, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। और तुम मालूम बेटा एक्स का मतलब क्या क्या होता है बेटा, एक्स की जगह पर फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, आई हो सकता है, FCl Br आई हो सकता है। किसकी जगह पर? एक्स की जगह पर। बेटा कोई कार्बन चेन में बेटा, कोई कार्बन चेन में लगा रहे आर ग्रुप, आर का मतलब क्या बेटा, एल्काइल ग्रुप, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रीफिक्स, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। बेटा आर का तुमको मालूम फार्मूला क्या होता है बाबू, क्या होता है, CnH2n+1। जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या है बाबू, CH3 होगा। तो इथाइल मिथाइल अगर कोई कार्बन चेन में लगा रहे ब्रांच में, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। वो तरह क्या, प्रीफिक्स है, ठीक। तो लिखो, उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक बेटा। उसके बाद बेटा अगर कार्बन चेन में बेटा, मान लीजिए कार्बन का चेन है इस तरह से, और कोई लगा NO2 ग्रुप, NO2, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रो ग्रुप। बेटा NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप। तो ये भी तरह क्या बेटा, प्रीफिक्स है, इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। ये सब फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या क्या बेटा, कार्बन चेन में लगा रहे आर ग्रुप, कार्बन चेन में लगा रहे हैलोजन ग्रुप, कार्बन चेन में क्या लगा रहे NO2 ग्रुप, ये सब तरह क्या प्रीफिक्स है, ये सब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक। इसको लिख लो पहले। चलो बेटा अब कुछ हम बात करते हैं, इसको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बेटा कुछ आईपीसी में हम बात करते हैं। मान लो बेटा इस तरह से है, मान लो इस तरह से है बेटा, यहाँ लग गया Br और यहाँ लग गया Cl क्लोरीन, दोनों क्या है आपका प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो रूल है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम होता है वहीं से काउंट करते हैं। तो Br लगने के बाद भी क्या है, एक कार्बन है, और क्लोरीन लगने के बाद भी एक कार्बन है। अब कहाँ से काउंट करेंगे? रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम होता है वहाँ से काउंट करते हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन जाते हैं। तो उस समय बेटा दोनों तरफ तो सेम आ गया। तो उस समय देखेंगे अल्फाबेट कि बेटा ब्रोमीन B से आता है, क्लोरीन C से आता है, किधर से काउंट करेंगे? तब उस समय अल्फाबेट से काउंट करेंगे, ठीक है। कितना आ जाता है, 1 2 3 4। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम अल्फाबेट में लिखते हैं। ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, किसका नाम पे लिखेंगे, B का। किस कार्बन पर है, 2 पर, क्या लिखेंगे, हेलो, क्या होता है इसका आईपीसी नाम, हेलो एल्केन। 2 पर ब्रोमीन है, क्या होगा बताओ बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, 2 ब्रोमो, ठीक बेटा। और 3 पर क्लोरीन, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, मतलब प्रीफिक्स का नाम। उसके बाद मेन कार्बन, इसको काउंट किए, कितना कार्बन, 1 2 3 4 क्या बोलते हैं, क्या है इसका आईपीसी नाम, हेलो एल्केन। तो एल्केन मतलब 4 कार्बन, तो ब्यूट, तो ब्यूट लगा दें ANE, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूटेन हो जाएगा। 4 बन कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब बॉन्ड है, कुछ नहीं, मतलब सब में H होगा, ठीक, लिख लो। चलो बेटा अब हम फिर इसको बना दिखाते हैं बेटा। मान लो इस तरह से CH3 का होल थराइस CCl है। बोला बेटा इसका बताइए आईयूपीएसी नेम। तो एक कार्बन पर कितना मिथाइल है, 3 मिथाइल है, लगा दो। बेटा यहाँ कार्बन है, बेटा यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, अब बेटा यहाँ पर भी क्या मिथाइल है, और एक में क्या लगा है, Cl लगा हुआ है। अब हम रूल बताएं कि प्रीफिक्स लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम वहां से काउंट करेंगे। तो बेटा सेकेंड कार्बन पर देखो तो आपका मिथाइल भी प्रीफिक्स है और क्लोरीन भी क्या है, प्रीफिक्स है। और ये लगने के बाद भी क्या है, मिथाइल और क्लोरीन लगने के बाद क्या है, एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। तेरा मर्जी किधर से भी काउंट करो। हाँ, और इधर से हम काम काउंट कर लिए तो 1
2 और क्या बाबू 3 हो गया। अब हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो 2 पर क्लोरीन है, 2 पर मिथाइल। जो काउंट कर दिए वो मेन ब्रांच, सॉरी जो काउंट किए वो मेन कार्बन हुआ, और जो काउंट नहीं हुआ वो तरह के क्या ब्रांच चेन। तो मिथाइल क्या ब्रांच जो काउंट नहीं किए, मिथाइल 2 पर है, क्लोरीन 2 पर है, और दोनों प्रीफिक्स है। बेटा प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट से लिखते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट में पहले कौन था, क्लोरीन आता है। क्या लिखेंगे बाबू, बता बाबू 2 क्लोरो, ठीक बेटा। फिर क्या लिखेंगे बता बाबू 2 मिथाइल, 2 क्लोरो, क्या बेटा 2 मिथाइल। और कितना कार्बन देखो तो 1 2 3, तो कॉमन आईपीसी नेम क्या होता है, हेलो एल्केन, 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या है बता बाबू, प्रोपेन हो जाएगा, लिख लो। और देते हैं से मान ले बाबू ऐसा है, जैसे बेटा इस तरह से आईपीसी नेम लिखना है। मान ले बेटा इस तरह से, ध्यान देना। यहाँ पर बेटा बी आर है, यहाँ पर बेटा H है, यहाँ आपका क्या है CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, और बाबू यहाँ पर क्या बाबू बता रहा बाबू CH3 है, यहाँ पर H। इसका पूछा है कि आईपीसी नेम बताइए। देखो बेटा डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड के बाद भी कितना कार्बन, 1 कार्बन है, ठीक बेटा। और यहाँ पर Br भी लगने के बाद कितना कार्बन बेटा, 1 कार्बन है। कहाँ काउंट करेंगे, तो बाबू डबल बॉन्ड लगने के बाद भी 1 कार्बन हो, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी 1 कार्बन हो, तो उस समय बेटा हम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, ठीक बेटा। मान ले डबल बॉन्ड लगने के बाद भी सेम कार्बन हो, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी क्या है, सेम कार्बन हो, तो उस समय बेटा हम लोग जो प्रायोरिटी देते हैं किसका देते हैं, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड देंगे, उसके बाद हम किसका लिखेंगे नाम बेटा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। उस समय बेटा प्रायोरिटी किसका देते हैं, डबल बॉन्ड। किस इधर से लगने, डबल बॉन्ड लगने के बाद भी 1 कार्बन है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी 1 कार्बन है बेटा। उस समय हम काउंट करेंगे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कहाँ काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो काउंट करो, और लॉन्गेस्ट कार्बन जा बेटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन हुआ, ये काउंट कर दिए। और किसके बाद नाम लिखने का तरीका क्या है, प्रीफिक्स का नाम लिखो। प्रीफिक्स में कौन है, सिर्फ कौन है, 4 पर क्या ब्रोमीन है, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो। उसका नाम लिखते हैं मेन कार्बन, तो मेन का ब्रोमो करे तेरी, रुको बेटा रुको, गलती हो गया, फिर से लिखते हैं, गलती से कट गया बाबू, रुको बेटा। इस तरह से है बाबू, इस तरह से है, यहाँ Br है, ठीक बेटा, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या बाबू CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, और बेटा यहाँ क्या है CH3 है, यहाँ पर H है, ठीक है। इसको लिख लो बाबू। चलो बेटा देखो तो डबल बॉन्ड लगने के बाद भी क्या बेटा 1 कार्बन है, और प्रीफिक्स Br लगने के बाद भी कितना बाबू 1 कार्बन है। तो उस समय बेटा प्रीफिक्स लगने के बाद भी 1 कार्बन, डबल बॉन्ड लगने के बाद भी 1 कार्बन, उस समय काउंट करेंगे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस समय बेटा जो प्रायोरिटी देंगे हम, प्रायोरिटी देंगे रे बाबू, इसको देंगे बेटा डबल बॉन्ड को देंगे रे बेटा, डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट करो, लॉन्गेस्ट कार्बन जा देखो बेटा, तो 1 2 3 4 क्या बेटा 5, कोई दिक्कत। आप सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखिए। प्रीफिक्स में कौन है, Br, कितना कार्बन 4 पर, तो क्या लिखेंगे बेटा बता रहे हो आपको 4 ब्रोमो, उस पर मेन कार्बन कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 क्या बोलते हम लोग, पेंट बोलते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, डबल किस कार्बन पर है, 2 पर है, क्या बोलेंगे पेंट, क्या लिखेंगे 2 ई लिखेंगे, लिख लो, हो गया ना, ठीक बेटा लिखो। और फिर बताते हैं जैसे बेटा, और है इस तरह से, मान ले इस तरह से, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर Br है बेटा, यहाँ पर एक H है बाबू, यहाँ बेटा क्या है CH3 है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है बेटा, फिर यहाँ CH3 है, फिर बाबू यहाँ पर क्या है CH3 है,
और यहाँ पर H। इसका IUPAC ने लिखने बोला, ठीक बाबू। कैसे लिखेंगे देखो बेटा, डबल बॉन्ड के बाद क्या है, एक कार्बन है, और प्रीफिक्स लगने के बाद भी क्या बेटा, एक कार्बन है। कहाँ से काउंट करेंगे, उस समय बेटा हम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। क्या देखो बेटा, ये 1 2 3 4 ये 5 लॉन्गेस्ट कार्बन हो गया। तो ब्रांच कहाँ निकल गया, 3 पर मिथाइल और 4 पर ब्रोमीन। तो मिथाइल ब्रोमीन क्या प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट से लिखते हैं, तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ब्रोमीन पहले आता है ना बाबू। तो नाम देखो, तो ब्रोमीन का नाम किसमें है, 4 पर क्या लिखेंगे बता बाबू, 4 क्या होगा बता ना बाबू, ब्रोमो। उसका क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद मेन कार्बन, मेन कार्बन कितना कार्बन है रे, 5। 5 क्या बोलते हो, पेंट। डबल किस कार्बन पर है, 2 पर, क्या हो जाएगा, पेंट टू इन हो जाएगा। लिख लो, चलो और बताते बाबू, लिखो चलो बेटा और बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है बेटा, इस तरह से देखो तो मान लो बेटा यहाँ पर लगा है Br, यहाँ पर बेटा H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ डबल बॉन्ड है बेटा, और यहाँ CH3 है, और बाबू यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर भी H। इसका पूछा है कि IUPAC ने बताइए, ठीक है। देखो बेटा, इसी कार्बन पर क्या है, Br है, और डबल बॉन्ड यहीं पर है, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है, तो कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड वहीं शुरू करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन मतलब कौन सा, देखो बाबू यही वाला है, तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन है। तो 1 2 3, अब पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स में कौन है, ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है, तो अल्फाबेट में कौन पहला था, ब्रोमीन आता है पहले। क्या लिखेंगे बताना बाबू, उसका लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या बेटा बता रहे बाबू, 2 क्या रे बाबू, मिथाइल। अब कितना कार्बन है, 3 क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, एक पर, क्या लिख देंगे, 1 इन लिख देंगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और IUPAC ने बताएंगे, ठीक बाबू। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं बेटा, से मान ले यहाँ इस तरह लिखा बेटा, इस तरह से, ठीक बाबू। यहाँ लिखा बेटा Br लिखा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ पर बाबू H है, फिर बेटा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी H है, और बेटा यहाँ पर क्या है देखो CH3 है, और बेटा यहाँ H है। इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या होगा, देखो बाबू कैसे करेंगे। देखो बेटा, देखो तो यहीं पर Br लगा है, कि कार्बन पर Br लगा हुआ है, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद कोई कार्बन नहीं है, इसी कार्बन पर लगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और डबल बॉन्ड लगने के बाद एक कार्बन है, तो कहाँ से काउंट करेंगे, उस समय बेटा जहाँ से प्रीफिक्स लगा है वहीं से काउंट करेंगे। इसके बाद बेटा अगर एक कार्बन होता तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, लेकिन इसी कार्बन पर लगा है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन के बाद लगा है प्रीफिक्स, सॉरी डबल बॉन्ड के बाद बेटा एक कार्बन है और प्रीफिक्स उसी कार्बन पर है, तो कहाँ से काउंट करेंगे, उस बेटा प्रीफिक्स से काउंट करेंगे। यहाँ से कितना हो, 1 हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन। और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का कौन है, 1 पर Br है, तो क्या लिखेंगे वो बताओ बाबू, 1 ब्रोमो, और कितना कार्बन है, 4 कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन, क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, 2 पर है, यहीं पर 2 पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन लिखेंगे। देखो एक चीज याद रखना बेटा, कि मान ले ऐसे, ध्यान देना बेटा, मान ले यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर Cl है, कहाँ से काउंट करें, देखो बेटा, देखो डबल बॉन्ड के बाद बेटा एक कार्बन है, और प्रीफिक्स लगने के बाद एक कार्बन भी नहीं है, कार्बन क्लोज हो गया है, तो उस बेटा यहाँ से काउंट करेंगे प्रीफिक्स से, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे। लेकिन बेटा मान लेते हैं इस तरह से रहा, मान ले बाबू ध्यान देना बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है और Br यहाँ पर है, तो बेटा Br लगने के बाद, प्रीफिक्स लगने के बाद एक कार्बन है, और डबल बॉन्ड लगने के बाद एक भी कार्बन नहीं है, तो उस बेटा डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक बेटा।
और एक रूल बताओ कि मान लो बाबू इस तरह से है, मान लो बाबू इस तरह से है, मान लो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सी है। डबल बॉन्ड के बाद बेटा एक कार्बन है और प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन है, वहां पर बेटा हम डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है बाबू, तो चीज को लिख लेना कि डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन रहे और प्रीफिक्स उसी कार्बन पर रहे तो प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। ठीक है बाबू, लिख लो चीज को। तो बेटा आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और IUPAC NCERT बताएंगे, उसके बाद बताएंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय।